Hello everyone, this is Advocate Samra Irshad and here we are conducting Logat series. So today I am going to deliver you lecture 9 CRPC chapter 10 है Public Nuisance. इसमें हमारे सेक्शंस हैं 133 to 143. सबसे पहले है सेक्शन 133 के जिसके अंदर मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास जो है वो किसी भी पब्लिक न्यूसेंस को रिमूव करने के लिए एक ऑर्डर पास कर सकता है। कब? जब वो पुलिस रिपोर्ट रिसीव करता है या फिर कोई इंफॉर्मेशन में उसको बताया गया हो किसी भी अनलॉफुल ऑब्स्ट्रक्शन का विच शुड बी रिमूव फ्रॉम पब्लिक प्लेस। देन वो उस न्यूसेंस के खिलाफ अपना एक ऑर्डर पास करेगा। अब पब्लिक न्यूसेंस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं जो अनलॉफुल ऑब्स्ट्रक्शन की रीज़न बनती हैं। उनमें है जैसे कि कोई भी ट्रेड या ऑक्यूपेशन है जिससे ख़तरा हो कि वो कोई भी इंजरी काज करेगी या फिर किसी पब्लिक राइट को डैमेज करेगी, तो ऐसी ट्रेड और ऑक्यूपेशन को प्रोहिबिट किया जाएगा। इसके बाद बताया गया है एनी कन्फ्लेजरेशन। अब कन्फ्लेजरेशन किसे कहते हैं? एक्सप्लोजन या फिर वॉर लाइक एफर्ट्स जो होती हैं उनको भी प्रिवेंट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 133 ऑफ सीआरपीसी। इसके बाद पब्लिक न्यूसेंस में कौन सी चीज़ें आती हैं? कोई भी बिल्डिंग या फिर टेंट वगैरह जो कि लाइकली टू कॉज इंजरी टू समवन, ठीक है, जिनकी वजह से किसी भी शख्स को इंजरी हो सकती है, या फिर कोई भी ऐसा जानवर वगैरह जो कि पब्लिक के लिए ख़तरा है, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं दे शुड बी डिस्ट्रॉयड। इन सारी चीज़ों के लिए आगे प्रोसीजर क्या बताया गया है सेक्शन 133 में कि जो मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास होगा वो एक कंडीशनल ऑर्डर पास करेगा फॉर द रिमूवल ऑफ सच न्यूसेंस, या फिर उस शख्स को, उस पर्सन को कहेगा कि वो उसी जो कि मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास है उसके सामने पेश हो, या फिर किसी भी मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास के सामने पेश होगा एक फिक्स टाइम और प्लेस पे। अगर इस ऑर्डर में फर्दर मॉडिफिकेशन करनी है या फिर इसको सेट असाइड करना है देन भी उस पर्सन को बुलाया जाएगा बिफोर द कोर्ट जिसके अगेंस्ट ये ऑर्डर पास हुआ है। नो ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी सिविल कोर्ट, कि जो ये ऑर्डर है इसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती किसी भी सिविल कोर्ट में। किस ऑर्डर के खिलाफ? जो ऑर्डर पास किया जाता है बाय द मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास अंडर सेक्शन 133 ऑफ सीआरपीसी। आगे हमारा सेक्शन 134 है सर्विस और नोटिफिकेशन ऑफ ऑर्डर, कि जो ऑर्डर दिया जाएगा या समन दिया जाएगा वो ऑलरेडी जो सर्विसेज ऑफ समन का तरीका है उसके अकॉर्डिंग दिया जाएगा। और अगर वो सर्व नहीं होता उस पर्सन को जिसके अगेंस्ट ऑर्डर ऑर्डर पास किया गया है देन क्या प्रोसीजर होगा? देन बाय प्रोक्लेमेशन जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट डायरेक्ट करेगी उसकी एक जो कॉपी होगी जो ऑर्डर उस पर्सन के अगेंस्ट पास किया गया है अंडर सेक्शन 133, उसकी जो एक कॉपी होगी उसको कंस्पिकुअस प्लेसेस के ऊपर जो कि इजी टू अप्रोच होंगी वहाँ पे चस्पा कर दिया जाएगा। वो कौन सी प्लेसेस हैं? जैसे कि मस्जिद है या कोई भी यूटिलिटी स्टोर्स वगैरह हैं जहाँ पे लोगों का आना जाना है, ताकि उस पर्सन तक वो नोटिस पहुँच जाए, वो सम्मन पहुँच जाए कि जिस पर्सन के अगेंस्ट ऑर्डर पास किया गया है। आगे हमारा सेक्शन 135 है सेक्शन टू सर्विस टू होम ऑर्डर इज एड्रेस टू ओबे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 135 उस पर्सन को बताया जाएगा जो ऑर्डर के अंदर तमाम चीज़ें बताई गई हैं उनको ओबे करना है। और जब उसको अपीयर होने का कहा जाएगा तो अपीयर होगा अंडर सेक्शन 135 के अंदर। एक प्रोसीजर है। अच्छा, अब सेक्शन 135 के अंदर एक प्रोसीजर बताया गया है ज्यूरी का। अब ज्यूरी का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे पाकिस्तान में नहीं है लेकिन ये हमारा सिलेबस का पार्ट है। तो वो जो पर्सन है, इसको हम पढ़ते हैं, वो जो पर्सन है वो ज्यूरी के लिए भी अप्लाई कर सकता है जिसके अगेंस्ट ये ऑर्डर पास हुआ है। ऑर्डर कौन सा? अंडर सेक्शन 133। ज्यूरी का हम आगे जाके अगले सेक्शन में पढ़ते हैं, इसकी जो डिटेल्स वगैरह हैं। आगे हमारा सेक्शन 136 है, इसके अंदर है कंसिक्वेंसेस ऑफ हिज फेलिंग। अगर तो वो पर्सन अंडर सेक्शन 135 के अकॉर्डिंग परफॉर्म नहीं करता, सेक्शन 135 को परफॉर्म करने में वो फेल हो जाता है, देन ही शैल बी लाइबल टू पेनल्टी अंडर सेक्शन 188 ऑफ पीपीसी। तो वो लाइबल होगा पेनल्टी के लिए, सज़ा के लिए, पाकिस्तान पिनल कोड के सेक्शन 188 के तहत।
आगे हमारा सेक्शन 137 है कि जहाँ पर वो अपीयर होगा और अपनी वजह बताएगा, काज बताएगा, उसके बाद क्या प्रोसीजर होगा। मैजिस्ट्रेट शैल टेक एविडेंस, मैजिस्ट्रेट उस एविडेंस रिकॉर्ड करेगा, और अगर वो सोचेगा मैजिस्ट्रेट के जो उसने ऑर्डर पास किया है अंडर सेक्शन 133 वो रीजनेबल नहीं है, देन वो क्या करेगा, वो प्रोसीडिंग्स को रोक देगा। अगर वो सोचेगा कि जी जो ऑर्डर पास किया गया है वो रीजनेबल नहीं है, कि उस पर्सन ने कोई भी ऐसी पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट नहीं की, ठीक है, देन वो उस प्रोसीडिंग्स को रोक देगा। लेकिन अगर तो वो मजिस्ट्रेट सेटिस्फाइड है, फिर क्या प्रोसीजर होगा, देन ऑर्डर शैल बी मेड एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब है कि उस ऑर्डर को फाइनल कर दिया जाएगा, आगे प्रोसीड किया जाएगा उस पर्सन के अगेंस्ट जिसके अगेंस्ट ऑर्डर पास हुआ है। आगे सेक्शन 138 है प्रोसीजर व्हेन ही क्लेम्स ज्यूरी। अब यहाँ पे ज्यूरी का सारा तरीका आ गया है कि जो सेक्शन 135 के अंदर हमने पढ़ा था ज्यूरी का, वो कैसे होगा। मैजिस्ट्रेट शैल अपॉइंट नॉट लेस देन 5 पर्सन्स, के जो मैजिस्ट्रेट होगा वो 5 से कम पर्सन्स अपॉइंट नहीं कर सकता, नॉट लेस देन 5 पर्सन्स, ठीक है। 5 तक वो पर्सन्स अपॉइंट करेगा, जिसमें 4 मैन भी होंगे। अब 4 मैन जो हैं वो ज्यूरी के अंदर होते हैं चीफ पर्सन। इसके बाद जो 1/2 पर्सन होंगे वो भी नॉमिनेटेड बाय मजिस्ट्रेट होंगे, और जो अदर पर्सन होंगे उनको एप्लीकांट जो है वो मेंशन करेगा, वो बताएगा अपनी मर्जी से। और जो मजिस्ट्रेट है वो डेट भी फिक्स कर सकता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 137, के फलां डेट तक जो मजिस्ट्रेट जो पर्सन हैं इसमें जो नॉमिनेट किए गए हैं, ठीक है, वो अपना वर्डिक्ट देंगे जो कि उनका फाइनल ऑर्डर होगा। आगे सेक्शन 140 है प्रोसीजर ऑन ऑर्डर बीइंग मेड एब्सोल्यूट, कि अगर एक जो ऑर्डर है उसको मजिस्ट्रेट ने एब्सोल्यूट कर दिया है, फाइनल कर दिया है, तो फिर उसका क्या प्रोसीजर होगा, कि उसका प्रोसीजर है मजिस्ट्रेट शेल नोटिस द पर्सन अगेंस्ट ऑर्डर इज मेड। जो मजिस्ट्रेट होगा उस पर्सन को नोटिस भेजेगा जिसके खिलाफ वो ऑर्डर दिया गया है। उसको थ्रू नोटिस बताया जाएगा कि ऑर्डर जो है वो एब्सोल्यूट हो चुका है, फाइनल हो चुका है आपके खिलाफ, ठीक है। अब आगे अगर तो वो पर्सन जो है उस ऑर्डर को डिनाई करेगा, देन क्या होगा, तो वो लाइबल होगा, ही शैल बी लाइबल टू पेनल्टी अंडर सेक्शन 188 ऑफ पीपीसी। पीपीसी पाकिस्तान पिनल कोड के सेक्शन 188 के तहत वो सज़ा के लिए लाइबल होगा। इसके बाद हमारा सेक्शन 141 है प्रोसीजर ऑन फेलियर टू अपॉइंट ज्यूरी। अगर तो वो जो एप्लीकांट है जिसके अगेंस्ट ऑर्डर पास हुआ है प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ ज्यूरी, वो प्रिवेंट करता है कि जो ज्यूरी है वो ना बुलाई जाए, देन क्या होगा, जो मजिस्ट्रेट है वो कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है जो उसे ठीक लगता है, विच ही थिंक्स फिट, और उसे अंडर सेक्शन 140 के तहत एग्जीक्यूट किया जाएगा, जो कि हमने अभी पढ़ा है। आगे हमारा सेक्शन 142 है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है हमारा इंजंक्शंस का, कि जिसके अंदर वो स्टे ले सकता है। अगर तो मजिस्ट्रेट जो है मेकिंग एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 133 ये देखता है या कंसीडर करता है कि इमीडिएट मींस की ज़रूरत है किसी भी इमिनेंट डेंजर को रोकने के लिए। अब इमिनेंट डेंजर क्या मतलब है, इमिनेंट डेंजर का मतलब है कोई भी कमिंग डेंजर या कोई इंजरी जो कि इफेक्ट कर सकती है पब्लिक एट लार्ज को। फिर वो क्या करेगा मजिस्ट्रेट, वो स्टे इशू कर सकता है, इशू इंजंक्शन टू पर्सन अगेंस्ट होम ऑर्डर इज मेड, ठीक है। किस लिए, पेंडिंग द डिटर्मिनेशन ऑफ मैटर, मतलब अगर उस मैटर से किसी का नुकसान हो रहा है या फिर किसी को कोई खतरा है किसी इंजरी का, किसी डैमेज का, तो जो मजिस्ट्रेट होगा उस मैटर को, उसकी डिटर्मिनेशन को पेंडिंग कर देगा, उसमें स्टे दे देगा, ठीक है। मजिस्ट्रेट के अच्छा, अब अगर तो वो किसी पर्सन को स्टे देता है अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन, तो फिर क्या है, फिर आगे उसका बताया गया है कि उस मजिस्ट्रेट के अगेंस्ट कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती अंडर दिस सेक्शन अगर वो गुड फेथ में ऑर्डर देगा। आगे सेक्शन 143 है मजिस्ट्रेट में प्रोहिबिट रेपिटेशन, कि अगर उसने किसी भी पर्सन को अनलॉफुल ऑब्स्ट्रक्शन की है या फिर पब्लिक न्यूसेंस में उसने उसको ऑर्डर दिया है, ठीक है, उसके बाद जो मजिस्ट्रेट है उस पर्सन को बुला के ये कह सकता है कि भाई आपने अब दोबारा कोई भी ऐसा काम नहीं करना, कोई भी पब्लिक न्यूसेंस नहीं करनी, या फिर उस चीज़ को रिपीट नहीं करना,